Bibles to Proverbs chapter 9, everybody. और आइए इस वक्त हम खोलेंगे नीति वचन इसका 9वां अध्याय। Yeah, tell your neighbor today the word is going to change your life. Come और on. आपके बाजू वाले से कहो कि आज के वचन की वजह से आपकी जिंदगी बदलने वाली Come है। on, come on. आज के वचन की वजह से आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आजच्या वचनाद्वारे तुझं जीवन बदलणार आहे. बोला बाजूवाल्याला. आजच्या वचनाद्वारे बोला तुझं जीवन बदलणार आहे. जर का तू बदलू दिलं तर बोला. जर का तो बदलू दिलं तर। Amen. Amen. Proverbs 9, everybody, और नीति वचन 9वां अध्याय and verse 10. और वचन 10। The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और जो पवित्र है उसका ज्ञान ही समझ है। Amen. Woo. I repeat the starting of this is the base verse of this message. और इस वचन का जो शुरुआत का भाग है मैं उसे फिर एक बार पढ़ता हूँ क्योंकि इस संदेश का ये नींव वचन है। The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Come on, come on, come on. यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। चलो चलो चलो। I don't know the Hindi word for wisdom. देखो विजडम के लिए जो हिंदी शब्द है ये मुझे नहीं पता। We can say chaturai. आप चतुराई कह सकते हो। We can say I'll tell you on the way. Okay. और चलते चलते मैं आपको बताऊंगा। Matthew 10, everybody, और मत्ती रचित सुसमाचार इसका 10वां अध्याय and verse 28. और वचन 28। Matthew 10, 28. मत्ती रचित सुसमाचार इसका 10वां अध्याय 28। And fear not them which kill the body. I repeat. And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. और जो शरीर को घात करते हैं उनसे मत डरना। मैं फिर एक बार दोहराता हूँ। और जो शरीर को घात करते हैं उनसे मत डरना, पर आत्मा को घात नहीं कर सकते। पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। That's dangerous, people of God. ये खतरनाक है परमेश्वर के लोगों। Psalm 111, भजन संहिता 111 yeah, that is 111 verse 10. वो है 3 बार 1 वचन 10। The fear of the Lord is the beginning of wisdom. A good understanding have all they that do his commandments. Come on. A good understanding have all they that do his commandments. His praise endureth forever. यहोवा का भय ही बुद्धि की शुरुआत है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी समझ अच्छी होती है। चलो चलो। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी समझ अच्छी होती है। उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। या जेवढे त्याचं आज्ञापालन करतात त्यांची समज ही चांगली असते। त्यांना योग्य निर्णय घेता येतात। योग्य निर्णय योग्य वेळी तुम्हाला फार लांबचा प्रवास वाचवतो। कोणी मोठ्याने आमेन म्हणेल का? आमेन। तुम्हाला जर का विश्वास नसेल तर इस्रायल राष्ट्राला विचारा। 11 दिवसाचा प्रवास, 11 दिन का सफर, उनको 40 साल लगे। So you need to have a good understanding. तो आपकी समझ अच्छी होना ये बहुत ही At जरूरी the है। right time in your life. आपकी जिंदगी के सही समय पर। Let's all pray, everybody. और इस वक्त हम सभी मिलकर दुआ करेंगे। Let's all prepare the soil of our hearts to receive of the seed of the word of God. और आइए इस वक्त हमारे दिल के जो जमीन की जो मिट्टी है उसे हम तैयार करेंगे परमेश्वर के वचन के बीज के लिए। Blessed Lord my God. आशीषित प्रभु मेरे परमेश्वर। Here we are today, Lord. हम यहाँ पर हैं प्रभु आज। Opening up our hearts to you today, Lord. The soils of our heart. आज हम हमारे दिलों को खोल देते हैं परमेश्वर और हमारे दिलों के मिट्टी को हम खोल देते हैं। Speak to our lives. Implant into our hearts, oh Lord my God, your word today. और हमारी जिंदगी से बातें करो परमेश्वर और हमारे जिंदगी में हमारे दिलों में तेरे वचन के बीज को तू डाल दे, तू बो। Beloved Lord my God. मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर। Humble us. हमें नम्र बना। Speak to our lives. हमारे जिंदगी से बात। Condition our lives. हमारे जिंदगी को तैयार कर। Holy Spirit of God. प्यारे पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर। We open up every single segment to you, Lord. हम हर एक विभाग को तेरे लिए खोल देते हैं। Change us. हमें बदल दे।
Not I, but you speak. Not my brother, but you translate. मैं नहीं तो तू बोल, मेरा भाई नहीं तो तू अनुवाद कर। I thank you, Lord, for changing a word from Logos into Rhema. और धन्यवाद प्रभु मेरे परमेश्वर कि आपने आपके वचन को लोगोस में से रेमा में परिवर्तित किया। In Jesus' mighty name we pray and we ask. यीशु के सामर्थी नाम में हम प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, इसलिए तो सुन। Amen. आमेन। You may be seated. आप सभी जन बैठ सकते And as you हो। sit down, I want you to turn to your neighbor and tell your neighbor, और जैसे आप बैठ रहे हो, मैं चाह रहा हूँ कि आप आपके बाजू वाले के पास मुड़े और आपके बाजू वाले से ये कहे, the fear of God. परमेश्वर का भय, Come on. परमेश्वर का भय, Once again. परमेश्वर का भय, The fear of God. परमेश्वर का भय। When I was small, जब मैं छोटा था, जब मैं छोटा बच्चा था, my mom would often we used to have family prayer in our house every day. और हमारे घर में, हमारे परिवार में हर दिन मिलकर हम पारिवारिक दुआ करते थे। And the main target would be me. और मुख्य विषय हमेशा मैं ही रहता था। My mom would use the podium of prayer to lecture me. और मेरी माँ जो है वो प्रार्थना का मंच का इस्तेमाल करके मुझे ज्ञान बांटती थी। ज्ञान नहीं, मुझे भाषण देती थी, मुझे भाषण देती थी। लेक्चर देती थी वो। Every day in the night 8 o'clock onwards was a sponsored program by my mother to give me lectures for more than 2 hours. और हर दिन शाम को 8 बजे मेरे माँ के ओर से स्पॉन्सर किया हुआ प्रसारित एक प्रोग्राम शुरू हो जाता था, जहाँ पर मुझे भाषण मिलता था 2 घंटे के लिए। भाषण नहीं, लेक्चर मिलता था। जहाँ मुझे लेक्चर मिलता था 2 घंटे के लिए। And in that I would be humiliated completely, to the dust of the ground. और उसमें मुझे पूरी तरह से अपमानित किया जाता था, इस जमीन के मिट्टी तक, धूल तक। And it would take a lot of hard work to come back up the next day morning in my own self. और अगले दिन खुद में ही उठने के लिए बहुत कड़ी मेहनत मुझे लगती थी। Every prayer that she would address, और हर दुआ जो वो करती थी, I would be the main target. हमेशा निशाना मैं ही रहता था। As to be always lectured and lectured and lectured, because she really didn't want me to perish. और वो हमेशा मुझे लेक्चर देती रहती थी, लेक्चर देती रहती थी और लेक्चर देती रहती थी। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मेरा नाश हो जाए। Though she did not know what I was actually into. हाँ, ये उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं किस चीज में घुसा हुआ था या किस चीज में था, ये उसे बिल्कुल भी उसे पता नहीं था। Had she known, अगर उसे पता चलता she would die. तो वो मर जाती। She loved me so much वो मुझसे इतना प्यार करती थी that she would not bear to hear what her son was doing. कि वो ये सहन नहीं कर पाती थी कि उसका बेटा क्या कर रहा है। So she would lecture me every time. तो हर बार वो मुझे लेक्चर देती थी। And while lecturing, और लेक्चर देते देते she would often use one verse from the Bible. वो अक्सर बाइबल में से एक वचन का इस्तेमाल करती थी। And that was Proverbs chapter 9, everybody. और वो है नीति वचन, इसका 9वां अध्याय And verse 10. और वचन 10। The fear of the Lord is the beginning of wisdom. यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। And she would always tell me, और वो हमेशा मुझे कहती थी, you don't have wisdom in you. तुझ में बुद्धि या ज्ञान है नहीं। You don't have wisdom in you. तुझ में बुद्धि है ही नहीं। Fear the Lord. परमेश्वर का भय रख। Fear the Lord. परमेश्वर से डर। Fear the Lord. परमेश्वर से डर। Fear the Lord. परमेश्वर से डर। When I used to hear that, और जब मैं इसे सुनता था, इस चीज को सुनता था, when I was not in the Lord, और जब मैं प्रभु में नहीं था, this sentence would go over my ears this way,
this way, all the ways. ये जो वाक्य है मेरे कानों के ऊपर से या से या से या से और सभी जगह से ऊपर से चाहता था, Because literally, I never believed that there is God. क्योंकि वो ऐसा था कि मुझे विश्वास ही नहीं था कि खुदा है। Yeah, I never believed that there's really something called as heaven. और मैं सचमुच इस चीज में विश्वास ही नहीं रखता था कि ऐसा कुछ ना चीज है जिसे स्वर्ग कहते हैं। When I was a child, I would go to church. जब मैं छोटा बच्चा था उस वक्त मैं कलीसिया जाता था, It was a CNI church. और वो सीएनआई की कलीसिया थी, And we didn't know anything about God and the works of God and all that. और हम परमेश्वर के बारे में और परमेश्वर के कार्य के बारे में हम ये कुछ भी नहीं जानते थे। We used to, and I used, seriously speaking, I used to go only 4 times in a year. और गंभीर तरीके से कहा गया तो मैं साल में सिर्फ 4 बार जाता था। Christmas, New Year, Good Friday, Easter. That's it. और क्रिसमस, न्यू ईयर, गुड फ्राइडे और पुनरुत्थान के दिन, बस यही 4 दिन। That's it. That's बस it. इतना ही। And as I grew up, और जैसे मैं बढ़ते गया my interest in God totally got over. और मेरी जो परमेश्वर में रुचि है वो पूरी तरह से खत्म हो गई। A time came when I came in the Lord, एक समय आया जब मैं प्रभु में आया, and still my mother would address me stating, "Fear the Lord." और फिर भी मेरी माँ जो है मुझे कहती रहती थी कि परमेश्वर से डर। Now, a time came when I, wanted to study the Word of God, wanted to know more about God. और फिर एक समय आया जहाँ पर मैं परमेश्वर के वचन का अभ्यास करना चाहता था और परमेश्वर को ज्यादा जानना चाहता था। So what I did was, तो मैंने क्या किया वो ये है, I began to read Proverbs. मैं नीति वचन को पढ़ने लगा। If you want to really grow in God and know God, और अगर आप सच में परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं और परमेश्वर को जानना चाहते हो, read the book of Proverbs every day. तो हर दिन नीति वचन को पढ़ो, 1 chapter a day. और दिन में एक अध्याय तो पढ़ो, Don't just read it, और बस उसे पढ़ो, इतना ही नहीं, but apply it in your life. लेकिन उसे खुद की जिंदगी में लागू भी करो। Because it is written by one of the wisest men that ever walked on the face of this planet. क्योंकि इस धरती पर जो सबसे सियाना मनुष्य जो चला उसके द्वारा ये लिखा गया है, King Solomon. और वो है राजा सलमोन। Now, people of God, और अब परमेश्वर के लोगों, he wrote the book of Proverbs after he came back to God. और नीति वचन का जो किताब है उसने उस वक्त लिखा जब वो वापस परमेश्वर के पास लौटा। People of God, परमेश्वर के लोगों, can you imagine what kind of intellect, what kind of wisdom this great man had? क्या आप कल्पना कर सकते हो कि ये जो आदमी है वो कितना बुद्धिमान था, कितना चतुर था और कितना ज्ञान उसके पास So था। if you want to really become successful in this world, तो अगर आप इस दुनिया में सचमुच सफलता पाना चाहते हो read the book of Proverbs. तो नीति वचन की किताब जो है वो हर दिन पढ़ो। So I began to read Proverbs. तो मैं नीति वचन को पढ़ने लगा, And one day I came across the verse, once again I remembered my mom's lectures and I read Proverbs 9 and verse 10. और एक दिन मैं एक वचन के पास आया और वहां पर मुझे जो मेरी माँ मुझे लेक्चर देती थी, जो वचन मुझे बताती थी, वो मुझे याद आया, और वो है नीति वचन 9 और वचन 10। And that is और वो है that fear the Lord. कि परमेश्वर का भय रखो। Tell your neighbor, fear the Lord. आपके बाजू वाले से कहो परमेश्वर से डरो। Come on, once again, fear the Lord. परमेश्वर से डरो। This says the fear of the Lord is the beginning of wisdom. यहाँ पर कहता है यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। So then I began to think on that verse. और फिर मैं उस वचन पे सोचने लगा। How many people think on verses? चलो कितने लोग वचन पर सोचते हैं? Show me your hands, come on. आपके हाथ मुझे दिखाओ। Amen. That's a good Amen. thing. You must think on your words, on the word of God. ये बहुत ही अच्छी चीज है, आप परमेश्वर के वचन पे आपको सोचना ही चाहिए। Now listen. आप सुनो। So I began to think, तो मैं सोचने लगा how can one have wisdom by fearing God? कि परमेश्वर का भय मानने से एक को बुद्धि कैसे मिलेगी? Yeah, and then you didn't see my action. How can one have wisdom by fearing God? और परमेश्वर का भय मानकर एक को बुद्धि कैसे मिलेगी? It's like this. वो ऐसा है। I enacted this verse this way. और मैंने इस वचन को इस तरीके से उसकी नकल उतारी, And enacted, acting किया. उसका एक्टिंग किया, And that was this way. और वो इस तरीके से था। Lord, don't kill me, don't kill me, don't kill me. Lord, no. I've got wisdom. परमेश्वर मुझे मत मार, मुझे मत मार, मुझे मत मार, मुझे मत मार। मुझे ज्ञान मिला, बुद्धि मिली। How is it possible? ये कैसे का संभव है? By saying, no, Lord, no, don't kill me, Lord, no. I'll get wisdom. ये कहते हुए कि नहीं नहीं प्रभु मुझे मत मार, मुझे मत मार, मुझे मत मार, ऐसे करके मुझे बुद्धि मिलती है। ऐसा होता है क्या? What does it say here? तो फिर ये यहाँ पर क्या कहता है? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. कि यहोवा का भय मानना
यही बुद्धि का आरंभ है। Amen. What does it mean actually? इसका अर्थ सचमुच है क्या? I began to dive in deep. मैं इसमें और गहराइयों में जाने Now, लगा। how many people want it today? Come on. और चलो कितने लोगों को आज वो चाहिए? Amen. Amen. Listen, everybody. सभी जन सुनो। Whenever we read the Bible in English language, और जब कभी भी हम बाइबल को अंग्रेजी में पढ़ते हैं, understand ये समझ लो the Bible was not written genuinely or firstly in English language. और ये ध्यान से समझ लो कि बाइबल जो है वो ठीक तरीके से सबसे पहले अंग्रेजी में नहीं लिखा गया था। So for the word fear तो फिर ये जो शब्द है भय, in English, अंग्रेजी में the Hebrew has got many different words for one word fear. और इब्रानी भाषा में भय इस एक शब्द के लिए बहुत सारे अनेक ऐसे वचन हैं, ऐसे शब्द हैं। Now, अब two are the most important ones which I'm going to use them today. और उनमें से दो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आज मैं इस्तेमाल करने वाला The हूँ। first one is जो सबसे पहला है yare. यारे। I want to tell a neighbor yare. मैं चाहता हूँ कि आप आपके बाजू वाले से कहें यारे, Come on, yare. यारे। Amen. आमेन। Second one is दूसरा है mora. मोरा, Not Natsre mora, but mora. मोरा। Come on, once again, tell your neighbor mora. फिर एक बार आपके बाजू वाले से कहो मोरा, Once again, mora. मोरा। Now listen, everybody. आप सभी जन सुनो। These are two kinds of this, just two types of fear. ये दो प्रकार के भय है। Now listen. अब सुनो। Before we go into yare, और यारे में जाने से पहले let us first study mora. सबसे पहले आइए हम मोरा को पढ़ेंगे। Now let's open our Bibles to Genesis chapter 3. और आइए इस वक्त हम अपने बाइबल खोलेंगे उत्पत्ति इसका तीसरा अध्याय। I think this Genesis chapter 1, 2 and 3 will come with me to the grave. और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो उत्पत्ति इसका पहला अध्याय, दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय जो वो मेरे साथ कब्र तक आएगा। Amen. You can write on my tombstone, Genesis chapter 1, 2 and 3. Now, let's read it over everybody. और आइए यहाँ पर हम पढ़ेंगे। And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and the tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. और जब स्त्री ने देखा कि वह वृक्ष खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य वृक्ष है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया जो उसके साथ था, और उसने भी खाया। And the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves aprons. तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्ते सिलाकर लंगोट बना लिए। And verse 8 declares, और वचन 8 घोषित करता and है, they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden. तब उन्हें यहोवा परमेश्वर के शब्द को दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता हुआ सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति से छिप गए। Amen. Verse 9 declares, आमेन। वचन 9 घोषित करता है, and the Lord God called unto Adam and said unto him, where art thou? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid, and I was afraid, and I was afraid, because I was naked and I hid myself. और उसने कहा, तेरा शब्द बारी में सुनकर मैं डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसीलिए छिप गया। Now before I go into Genesis chapter 3, everybody, और उत्पत्ति इसके तीसरे अध्याय में जाने से पहले let me just talk a bit upon wisdom. और मैं ज्ञान या बुद्धि के ऊपर थोड़ा सा बात करता हूँ। Now people of God, अब परमेश्वर के लोगों, now listen, let me just explain wisdom to you. चलो बुद्धि को मैं विस्तार में आपके साथ, Buddhi is not the, say wisdom. मैं विजडम को आपके सामने विस्तार से बात करता हूँ। I want to tell you मैं आपको ये बताना, the importance of wisdom in our lives. और मैं आपको विजडम का महत्व हमारे जिंदगी में क्या है ये बताना चाहता हूँ। First of all, let me define wisdom. और सबसे पहले विजडम का विश्लेषण मैं आपको देता हूँ। To explain wisdom, और विजडम का विश्लेषण करने के लिए I will give you some examples. मैं कुछ उदाहरण आपको देता हूँ। Imagine you've got a two-wheeler. कल्पना करो कि आपके पास टू व्हीलर है। Generally, you fill petrol when?
और When do you fill petrol? Deepak, when do you fill petrol in और the two-wheeler? गाड़ी में या फिर टू व्हीलर में आप पेट्रोल कब भरते हो? दीपक कब भरता है? जब ज़रूरत होती है गाड़ी चलाने के लिए और गाड़ी का टाकी जब खाली हो जाती है। अच्छा, जब टाकी खाली होता है तब तुम उसमें पेट्रोल भरते हो। ओके, ठीक है, Okay. ठीक है। Deepak says he fills petrol in the vehicle when the petrol tank gets empty. और दीपक कहता है कि वो गाड़ी में उस वक्त पेट्रोल भरता है जब पेट्रोल की टंकी जो है वो खाली हो जाती है। Let me tell you, मुझे आपको बताने दो, don't feel bad, Deepak. दीपक बुरा मत लगने दे, That is not wisdom. वो ज्ञान नहीं है, वो विजडम नहीं है। Yeah. हाँ, You should fill petrol before it can come to reserve. और आपको उसमें पेट्रोल उस वक्त भरना है वो रिजर्व में आने से पहले ही। Come on, am I talking to somebody here? चलो, क्या मैं किसी के साथ इस जगह में बात कर रहा हूँ क्या? Uh-huh. I'll give one more example. मैं आपको और एक उदाहरण देता हूँ। How many people have got 2 cylinders at home? और कितने लोगों के पास घर में 2 सिलेंडर है? Come on, 2 cylinders. चलो। Tell your neighbor, that's wisdom. Come और on. चलो, आपके बाजू वाले इसको इसे कहते हैं विजडम। Bolo. इसे कहते हैं विजडम। Yeah. हाँ, What is wisdom? विजडम है क्या? The nectar of a flower. एक फूल में का जो एक फूल का एक फूल का शहद है. The nectar of a flower is wisdom. फूल में का शहद, फूल में का नहीं, फूल में फूल का. फूल का शहद, Yeah. इसे कहते हैं विजडम। फूल का शहद, Yeah. इसे कहते हैं विजडम। Yeah. Means what remains इसका मतलब जो बचता है from an experience. एक अनुभव के द्वारा। Oh, come on, I'm saying something. ओ चलो, मैं कुछ तो कह रहा हूँ। What remains from an experience, what do I extrapolate? और एक अनुभव के बाद जो बचता है उसमें से मैं क्या निकालता हूँ? एक अनुभव जो मेरी जिंदगी में आता है, उस अनुभव के द्वारा मैं क्या निकालता हूं, मैं क्या सीखता हूं, उसको कहते हैं विजडम. So that I don't do the same mistake again. ताकि मैं वही गलती वापस ना करूं। Come on, talk to me, somebody. चलो, कोई तो मुझसे बात कराओ। Amen. आमीन। It's the nectar that is derived from an experience is wisdom. एक अनुभव के द्वारा निकाला गया शहद, इसे कहते हैं विजडम। Amen. आमीन। And wisdom comes through 2 ways. और विजडम 2 तरीकों से आता है। Is one that you go through experience. वो एक कि आप अनुभव से गुजरते हो। Tell your neighbor, अनुभव से गुजरते हो, बोलो. आपके बाजू वाले से कहो, अनुभव से गुजरते Once हो। again, come on. फिर एक बार, चलो, अनुभव से गुजरते हो। Go through experience, come on. और अनुभव से गुजरते हो। Once again, go through experience. फिर एक बार अनुभव से गुजरते हो। And the second one, और दूसरा जो है, God gives you. परमेश्वर आपको देता है। Amen. आमीन। So the Bible says the fear of the Lord is the beginning of wisdom. तो बाइबल कहता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। Now, my question is, अब मेरा सवाल ये है, how many people need wisdom? Show me your hands. कितने लोगों को विजडम की जरूरत है? आपका हाथ मुझे दिखाओ। Oh, amen. आमीन। I'll just come to you now. Come on. और इस वक्त मैं आपके पास आता हूँ। Now listen, everybody. आप सभी जन सुनो। My question is, मेरा सवाल ये है why do I need wisdom? कि मुझे विजडम की क्यों जरूरत है? Come on, come on, come on, come on. Let me see if we can get to the answer today. चलो चलो चलो, मैं देखता हूँ कि क्या आज हम जवाब तक पहुंच पाएंगे या नहीं। Why do I need wisdom? मुझे विजडम की जरूरत क्यों है? No need to answer, I'll tell you the answer. मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, मैं आपको जवाब देता हूँ। To do my job quickly and efficiently. ताकि मैं मेरे काम को तुरंत ही और जल्द खत्म करूं। Amen. आमीन। उम्दा तरीके से और जल्दी खत्म करूं, फिर वो काम कुछ भी हो, भाजी बनाना, सब्जी बनाना हो, आमीन। दाल लगाना हो, आमीन। या पकोड़े तलना हो, या फिर बिरयानी बनाना हो, या चाय बनाना हो। सो बहुत लोग व्हाट यू से दैट, चाय की पत्ती उबालने डालते हैं, शक्कर डालते हैं, बाद में बोलते हैं दूध खत्म हो गया, दूध लेके आ। वो चाय उबल रहा है, फिर वो गैस बंद कर देते हैं। उतना टाइम, उतना वो गैस गया। इसको विजडम नहीं कहते, इसको चतुराई नहीं कहते, इसको गधराई कहते।
इसको गधराई कहते हैं, गधराई. चतुराई नाही, गधराई. गधेराई, गाडोगिरी म्हणतात त्याला. म्हणजे पहिलं पत्ती टाकायची, साखर टाकायची, उकळा लावायचा आणि मग फ्रीजमध्ये बघायचं दूध आहे का. दिस इज नॉट विजडम. इसे विजडम नहीं कहते. गिझर ऑन कर, मी आंघोळीला येतोय आणि खाली गप्पा मारत उभं राहायचं. तो गिझर ऑन करून ऑफ झाला, पाणी गरम थंड झालं तरी 3 तास झाले खाली पिक्चर बघत बसले. अरे कधी येणार आहे, गिझर विचारतोय. दिस नॉट विजडम. इसे विजडम नहीं कहते. अँड देन बिल 2000. पास्टर प्रार्थना करा, आमच्या इलेक्ट्रिकल कनेक्शन मध्ये दुष्ट आत्मा आहे. समथिंग इज रॉन्ग विथ दिस इलेक्ट्रिकल कनेक्शन. ऑलवेज वी गेट 2000 रुपीज बिल. और हमारे घर के इलेक्ट्रिसिटी वायर में जो कुछ तो गड़बड़ी है, हमेशा हमें 2000 बिल आता है. Something is wrong. From the time we came in this house, something is wrong in the line. We have got 2000 rupees bill here. कुछ तो गड़बड़ी है. जब से हम इस घर में आए हैं, इस लाइन में कुछ तो प्रॉब्लम है, हमें 2000 बिल यहाँ पर आता है. Yeah. हाँ. This is not wisdom. इसे विजडम नहीं कहते. People of God, परमेश्वर के लोगों, wisdom is the nectar that I derive or extrapolate from an experience in my life. और विजडम जो है हमारे जिंदगी में हुए अनुभवों के द्वारा जो शहद हम निकालते हैं, उसमें से सीखते हैं, इसे कहते हैं विजडम. So when I am doing a particular job, तो जब मैं एक चीज कर रहा हूँ, एक काम कर रहा हूँ, maybe in the house, वो शायद घर में होगा, maybe in my college, या फिर मेरे कॉलेज में maybe होगा, in my school, या फिर स्कूल में, maybe in my business, या फिर मेरे बिजनेस में, it may be anything. वो कुछ भी हो सकता है. I need wisdom at every juncture. और मुझे हर मुकाम पे, हर मोड़ पर विजडम की जरूरत है. कोई आमेन बोलेगा क्या? आमेन. हाँ? आमेन. हाँ? आमेन. Yeah. हाँ. It is imperative that you and I understand that I need wisdom. ये बहुत ही अनिवार्य और बहुत ही जरूरी है कि आप और मैं ये समझ ले कि हमें विजडम की जरूरत है. Amen. Amen. People of God, परमेश्वर के the लोगों, world is ready to befool us. और दुनिया हमें बेवकूफ बनाने के लिए तैयार है. बोलो बाजारे को, दुनिया तुझे बेवकूफ बनाने के लिए तैयार है. बोलो. दुनिया तुझे बेवकूफ बनाने के लिए तैयार है. फिर से एक बार. दुनिया तुझे बेवकूफ बनाने के लिए तैयार है. But people of God, लेकिन परमेश्वर के लोगों, wisdom is what makes us go higher और वो विजडम ही है जिसकी वजह से हम ऊंचे चले जाते from हैं. from people that can fool us. उन लोगों से ऊपर जो हमें बेवकूफ बना सकते I हैं. will tell you an experience happened with me. और मैं एक अनुभव आपको बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ. Once I was on my Yamaha and I was going from Phoenix to camp. और एक दिन मैं मेरे यमा पे था और मैं फिनिक्स से कैंप जा रहा था. हेमा नहीं, Yamaha. Come on. और एक दिन मैं मेरे यमा पर फिनिक्स से कैंप की ओर जा रहा था. When I was going, और जब मैं जा रहा था, suddenly one guy standing on the road, one normal, roadside guy. और अचानक से एक बंदा जो साधारण ऐसा बंदा है जो रास्ते पे ऐसे खड़ा है, Some roadside chapri, और कोई रोड साइड का छपरी था. वो He saw me. उसने मुझे देखा अरे पंचर, साइड ला. He did that, और उसने ऐसा कि ए पंचर बाजू में लो. And I really thought puncture is there, so I took it the side, like a fool like me. और मुझे सचमुच ऐसा लगा कि पंक्चर है और मेरे सब बेवकूफ मैंने बाजू में लिया. And he took me inside the side alley there. और बाजू के उस गली में वहां पर वो मुझे ले गया. And then then he went away. He went away, coolly went away. और फिर वो आराम से वो निकल गया वहां से. And I was, sitting on the bike. और मैं बाइक पर बैठा था. And the puncture guy, he began to check my tire. और जो पंक्चर का जो बंदा है वो मेरे टायर को जांचने लगा. So they are so clever. आपको पता है वो इतने होशियार होते हैं. And they were all from the slum areas, okay? और वो सभी वो झोपड़पट्टी के लोग वही से थे. So they were so smart. वो इतने होशियार थे. So smart. इतने होशियार. They decided to fool me. उन्होंने तय किया कि वो मुझे बेवकूफ बनाएंगे. They decided that today is the day that we will make this man go crazy. और उन्होंने ये तय कर लिया कि आज वो दिन है जहां पर हम इस आदमी को पागल बना देंगे. Yes, and they began to check the tire pressure. और वो टायर प्रेशर जांचने लगे. They put the meter there. और उन्होंने वो मीटर वहां पे लगाया. And the needle didn't even move. और वो कांटा जो है वो हिला भी नहीं.
And I was thinking, और मैं सोच रहा था, come on, all the way from Lohegao to Phoenix, from Phoenix to this damn place I've come here, and the needle is not moving also. Then what I was riding on a flat tire? चलो मैं लोगांव से फिनिक्स तक और फिनिक्स से यहाँ इस जगह तक मैं आया हूँ, और क्या मैं एक पंक्चर गाड़ी टायर में चला रहा था और यहाँ तक पहुँचा। एक गाड़ी में हवा नहीं है और नीडल इसका सुई हिलता भी नहीं है। मैं क्या वो रिम पे चला रहा था गाड़ी? क्या मैं क्या अगर मैं रिम पे गाड़ी चलाता तो मुझे आवाज नहीं आता, खर 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 खर। आमीन। अगर मैं ट्रेन चलाता, ट्रेन रास्ते पे, तो मुझे आवाज नहीं आएगा और मैं गिरेगा नहीं बाजू में किधर जाके। इतना तो सेंस मेरे को लॉर्ड ने दिया है। आमीन। What he did was, then I asked him. फिर मैंने उससे पूछा, He said, sir, दोन्ही याच्या चाकात पंक्चर आहे, दोन्ही चाकं हे करायला लागतील. You know. उसने कहा कि दोनों टायर पंक्चर है और दोनों टायर में कुछ करना पड़ेगा। I said, listen, मैंने उससे कहा, सुन, take that meter, उस मीटर को ले, that gauge, वो गेज को ले and put it there और उसे वहां पर लगा and press it. और उसे दबा, Don't touch your finger to that tire hole. और उस टायर के छेद में तेरे उंगली को मत डाल। He immediately came to know, वो तुरंत उसे पता चला I've caught him. कि मैंने उसे पकड़ लिया You know है। what he was doing? आपको पता है वो क्या कर रहा था? He was catching the pressure knob, the meter gauge knob, and his finger this way, और वो उस गेज का जो प्रेशर नॉब है वो उसके उंगली में ऐसे पकड़ रहा था, and putting his finger before my eyes, you know, so that he'll block my vision. और उसके उंगली को मेरे आंखों के सामने रख रहा था ताकि मैं वो देख नहीं पाऊंगा, And just show that he's put the gauge. और वो बस दिखा रहा है कि उसने गेज लगाया है, And the needle was not moving also. और वो कांटा हिल भी नहीं रहा था। And he's telling me, और वो मुझसे कह रहा है both the tires are punctured. कि दोनों टायर पंक्चर है। I said, let it be, boy, you go. मैंने उससे कहा, ये बंदे रहने दे, तू जा, I can go till Bombay like this, don't worry. मैं Come. ऐसे ही मुंबई तक जा सकता हूँ। And people of God, और परमेश्वर के लोगों, he could not fool me. वो मुझे बेवकूफ नहीं बना पाया। People, listen. लोगों सुनो, The world is waiting to engulf us. और दुनिया तो रुकी The हुई है, world is waiting to engulf us. और दुनिया तो रुकी हुई है कि वो हमें निगल जाए। Yeah. हाँ, But what will keep us high लेकिन जो हमें ऊंचा रखेगा वो ये है is the wisdom of God. कि परमेश्वर की ओर से दिया हुआ विजडम। कोई amen बोलेगा? Amen. Amen. आमेन। Now, saints of God, अब परमेश्वर के संतगणों, the question is, मेरा सवाल ये है, do you really need wisdom? क्या आपको सचमुच विजडम की जरूरत है? Come on, ask your neighbor, चलो चलो आपके बाजू वाले से पूछो, do you really need wisdom? क्या आपको सचमुच विजडम चाहिए? Ask, come on. क्या आपको सचमुच विजडम चाहिए? Once again, क्या आपको सचमुच विजडम की जरूरत है? amen? आमेन। If you need wisdom, अगर आपको विजडम चाहिए then understand, तो ये समझ लो, you can get wisdom by two ways. आपको विजडम जो है दो तरीके से मिल The सकता है। first one पहला तरीका, is a bad experience. एक बुरा अनुभव। How many want to go through bad experiences? और कितने लोगों को बुरे अनुभवों से गुजरना है? किती लोकांना वाईट अनुभवातून जायचं आहे? Nobody? कोई भी Then I नहीं, put my hand down. तो फिर मैं भी मेरा हाथ नीचे करता How हूँ। many want to get the wisdom of God, और कितने लोगों को परमेश्वर की ओर से विजडम चाहिए? from God? परमेश्वर से। Amen. आमेन। Now, people of God, परमेश्वर के लोगों, to get the wisdom of God, परमेश्वर के विजडम को पाने के लिए you need to apply the formula of God. और परमेश्वर का जो फॉर्मूला है वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। Are you ready? क्या आप तैयार हो? Huh? Amen. Then it comes to you now. तो ये आपके पास आता है अब। Listen, everybody. सभी जन सुनो। Adam and Eve, after sinning against God, और आदम और हवा परमेश्वर के विरोध में पाप करने के बाद, the Bible states बाइबल कहता है that when they heard the voice of the Lord God walking in the midst of the garden, कि जब उन्होंने परमेश्वर के शब्द को वाटिका में चलते हुए सुना, the Bible states बाइबल कहता है they ran and hid themselves. वो भागकर खुद को उन्होंने छुपा लिया। And when the Lord asked him, और जब परमेश्वर ने उससे पूछा, where art thou? तू कहाँ है? He said, look at the words he's saying. Look at the words. उसने कहा, उसको शब्द के पास देखो, जो उसने कहा, उसके शब्दों के पास देखो कि उसने क्या कहा। I heard thy voice in the garden and I was afraid. तेरा शब्द बारी में सुनकर मैं डर गया। I heard thy word
And I was drawn to hear thy word more. मैंने तेरे शब्द को सुना और मैं तेरे शब्द की ओर खींचा गया, तेरे शब्द को और जानने के लिए, सुनने के लिए। I heard your word, just a small trailer on YouTube. और मैंने तेरे शब्द को YouTube के एक छोटे से ट्रेलर में सुना। And immediately I went on the preacher's site. और तुरंत ही जो संदेश देने वाला था उसके साइट पे मैं चला गया And I heard the whole message. और मैंने पूरे संदेश को ही सुन लिया। I heard the word a bit. मैंने उस शब्द को थोड़ा सा ही सुना And I ran to the house of God. और मैं परमेश्वर के घर में दौड़ा चला गया। This is you and me. ये आप और मैं हैं। कोई आमेन बोलेगा क्या? आमेन, हाँ? आमेन। Yeah. हाँ, But look at Adam. लेकिन आदम के पास देखो, I heard thy word. मैंने तेरे शब्द को सुना And I ran and I hid myself because I was afraid. और मैं दौड़ कर जाके छुप गया। क्यों? क्योंकि मैं डर गया था। How can a person be afraid when he hears the word of God? चलो, एक व्यक्ति जब परमेश्वर का वचन को सुनता है, शब्द को सुनता है, वो डर कैसे सकता है? How can a person have a reaction of fear when he hears the word of God? कैसे क्या एक व्यक्ति जब परमेश्वर के शब्द को सुनता है वो प्रतिक्रिया डर से दे सकता है? You know something, everybody? आपको पता है कुछ सभी जन In this world, everywhere today, इस दुनिया में सभी जगह पर आज all them that believe on God, सभी जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, listen, everybody, सभी जन सुनो, they all fear God. वो सभी परमेश्वर से डरते हैं। Yeah. हाँ, They, whatever God they believe in, they all fear God. वो जिस किसी भी परमेश्वर में भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, वो सभी जन परमेश्वर से डरते हैं। That's why they always say, इसलिए वो हमेशा कहते हैं, don't kill me, don't kill me, don't kill me, don't kill me. मुझे मत मार, मुझे मत मार, मुझे मत मार, मुझे मत मार। That's why they go to many places and give their hair and give various things. और इसलिए तो वो बहुत सारे जगहों में जाते हैं, उनके बाल देते हैं और बहुत सारी चीजें वो देते रहते हैं। Yeah, they offer many sacrifices. और वो बहुत सारे भेंट ऐसे पर देते रहते हैं, बलि चढ़ाते बहुत रहते हैं। सारे अर्पण देते हैं, बलि चढ़ाते हैं, क्योंकि उनका डर चलाता है, उनको डर। बोलो बाजाले को, उनको उनका डर चलाता है। बोलो, उनका डर चलाता है। फिर से एक बार बोलो, खबान। उनको उनका डर चलाता है। Yeah. They pray because of fear. वो डर की वजह से दुआ करते हैं। देवा पास कर, देवा पास कर, देवा तुला मी हे देतो, ते देतो, देवा पर चांगला होते, देवा पेपर, जर तू पेपर चांगला केला ना देवा, मी तुला 10 किलो पेढे देईल. फियर, बोलो बाजाले को, फियर. बाजू वाले को डर, बोलो, डर। why? क्यों? Because they don't know God. क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते। Listen, everybody. सभी जन सुनो, This is the Mora fear. Write it down. इसे कहते हैं मोरा भय। Come on. इसे लिख लो, Mora, मोरा, which is born, this kind of love is born out of fear. और इस प्रकार का जो प्यार है वो डर की वजह से पैदा Or I होता can है। say this kind of fear is born out of, punishing fear. और मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस प्रकार का जो भय है वो मुझे शिक्षा होगी, इस डर से वो पैदा होता है। शिक्षा के डर से परमेश्वर मुझे डांटेगा, परमेश्वर मुझे मारेगा, परमेश्वर मुझे कुछ तो भी करेगा, इसलिए मैं डरता हूं। नहीं। ये अक्सर ये पाप करने के बाद उत्पन्न होता है, गलती करने के बाद। दिस इज ऑफ्टन बॉर्न व्हेन आफ्टर सिनिंग। ये अक्सर पाप करने के बाद ये पैदा होता है, आफ्टर erring, और गलती करने के बाद। या हाँ, पाप करने का बाद में बोलने का, परमेश्वर क्षमा कर मुझे, मैंने गलती की है। दिस इज मोरा। इसे कहते हैं मोरा। इन सच अ फियर, ऐसे भय में विजडम नेवर कम्स। विजडम कभी नहीं आता। टेल योर नेबर, विजडम आएगा नहीं, बोलो। आपके बाजू वाले से कहे विजडम आएगा नहीं, चतुराई नहीं आएगा, बोलो। चतुराई नहीं आएगा। फिर से एक बार बोलो, चतुराई नहीं आएगा। या हाँ, यू नेवर हैव विजडम इन सच अ वे, ऐसे प्रकार में आपको चतुराई कभी नहीं मिलेगी, बिकॉज यू आर नेवर कनेक्टिंग टू गॉड। क्योंकि आप कभी परमेश्वर के साथ जुड़ ही नहीं रहे हो। लिसन एवरीबॉडी, द लॉर्ड इज द फाउंटेन ऑफ विजडम एंड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। और सभी जन सुनो, परमेश्वर जो है चतुराई और ज्ञान और बुद्धि का वो झरना है। या हाँ। एक दूसरे को बोलो, वो झरना है, बोलो झरना है, एक दूसरे को वो झरना है, वो झरना है, वो झरना है। या वंस अगेन परमेश्वर, बोलो परमेश्वर, परमेश्वर ज्ञान,
ज्ञान, बुद्धि, बुद्धि, चतुराई, चतुराई, समझ समझ का झरना है। बोलो, झरना है, झरना है। झरना है। अगर आप परमेश्वर के सामने जाके जुड़ गए, आपको बुद्धि मिलेगी, आपको चतुराई मिलेगी, आपको ज्ञान मिलेगा, आपको समझ मिलेगी। आप कभी भी खाली हाथ नहीं आएंगे। It is not possible that you go to God and you come back empty. यह संभव ही नहीं कि आप परमेश्वर के पास जाते हो और खाली हाथ लौटते हो। Have you got your Dio? Getting ready fast. I love to do this demonstration always. मैं हमेशा इस डेमो को करने को बहुत मुझे अच्छा लगता है. It's amazing. Can you come with that handkerchief? Come here. Watch this, everybody. सभी से देखो, Imagine this is you, कल्पना करो कि ये आप हो and you are praying और आप दुआ कर रहे हो out of fear. भय के वजह से, Pray out of fear. और डर की वजह से आप दुआ कर रहे Come हो, on, praying out of fear. और डर की वजह से आप दुआ कर रहे हो। देवा मला वाचव, मी देवा मला क्षमा कर, देवा मला क्षमा कर, मी खूप मोठं पाप केलं, देवा मला क्षमा कर, प्लीज देवा मला क्षमा कर, प्लीज मला मारू नको। You know how this is, how this prayer is done? आपको पता है कि ये इस प्रकार का दुआ कैसे किया जाता है? Hiding. छुप कर, Hiding. छुप कर। Yeah, pray now. देवा मला क्षमा कर, देवा मला क्षमा कर, मी पाप केलं, देवा मला क्षमा कर, माझ्या पापांची मला क्षमा कर परमेश्वर बाप्पा, मी तुझ्या चरणाजवळ आलेला आहे परमेश्वर, मला क्षमा कर, मी प्लीज तुझ्याजवळ आले, प्लीज मला क्षमा कर प्रभू, प्लीज मला क्षमा कर। This kind of relationship, इस प्रकार का रिश्ता जो है, ये झरने के पास आया ही नहीं है ना, तो क्या डोंबलो मिलेगा इसको? विचारा बाजूला, त्याला डोंबलो मिळणार आहे, बोला, त्याला डोंबलो मिळणार आहे, बोला पुन्हा एकदा. त्याला डोंबलो मिळणार आहे, Because he's not coming to God. क्योंकि वो परमेश्वर के पास आ ही नहीं रहा है, He's hiding वो छुप रहा है and praying. और वहां पर देवा मला वहां से दुआ क्षमा कर रहा कर, है। तुझ्या चरणाजवळ आले प्रभू, मला क्षमा कर, मी पाप केलं आहे प्रभू, तुझ्या विरुद्ध देवा पाप मी केलं, चुकलो, क्षमा कर। देवा मी चुकलो, देवा नको, मला मारू नको, देवा नको, तुझा दंड नको. Such kind of a level of walk in God, और इस प्रकार का स्तर परमेश्वर में चलने में, you will never grow in God. Tell your neighbor, you'll never grow in God. Come on. इस स्तर से, इस ऐसे स्तर से आप परमेश्वर में कभी नहीं बढ़ोगे। आपके बाजू वाले से कहो, ऐसे स्तर से आप परमेश्वर में कभी नहीं बढ़ोगे, कभी नहीं बढ़ोगे, बोलो, कभी नहीं बढ़ोगे, कभी नहीं बढ़ोगे, कभी नहीं बढ़ोगे। ये दुनिया का हर एक इंसान ऐसे ही दुआ करता है. Every person in the world prays like this only. इस दुनिया का हर एक व्यक्ति जो है ऐसे ही दुआ करता है। Whatever you see worship going on in various parts of India, in various temples and various mosques, this is the same thing happening there. और भारत के हर एक कोने कोने में जो कुछ भी है, सारे मंदिरों में और सारे मस्जिदों में आप जा कहीं पे लोगों को देखते दुआ करते हुए, वो ऐसे ही दुआ करते हैं। वो इसके लिए ही दुआ करते हैं, मुझे बचा, मुझे बचा, मेरे घर में सुख शांति आने दे, कुछ तो दे परमेश्वर, पैसा दे, मेरे को बरकत दे, मेरे को उम्मीद दे, मेरे को ये दे, मेरे को वो दे, क्या दूं बता, तू क्या दूं मैं तेरे को, क्या चढ़ाऊं मैं? This is the kind of relationship happening in every single temple today. और आज हर एक मंदिर में ऐसा ही रिश्ता बन रहा है, Even in the body of Christ. और मसीह के शरीर में भी। Yeah. हाँ, हम लोग दुआ बचा परमेश्वर बचा इसके लिए करते, इधर भी हम यही करते हैं, मार मत, बीमार गिरा मत, फटके दे मत, because that's how we are क्योंकि हम वैसे ही हैं with God. परमेश्वर के साथ। Yeah. हाँ, हम बाहर वालों को क्या बोलेंगे, हम लोग ही ऐसे ही. This is where God is here. परमेश्वर यहाँ पर है, Where is the worshipper? और आराधक कहाँ पर है? हे प्रभू मला क्षमा कर, प्रभू मला क्षमा कर, प्रभू मी तुझ्या चरणाजवळ आलेला आहे, प्रभू मला क्षमा कर, माझ्या पापांची मला क्षमा कर, प्रभू तुझ्या चरणाजवळ आलेला आहे परमेश्वर बाबा, प्लीज मला क्षमा कर। चरणाजवळ आलेलो आहे, चरणा बिरणाजवळ आलेलो नाहीये, चरणाच्या पार लांब उभा आहे. देवाकडे तू जात आलेलाच नाहीये.
But there is a second kind of fear. लेकिन एक दूसरे प्रकार का भय है. Listen, everybody. When Adam was praying, सुनो सभी जन, जब आदम दुआ कर रहा था, the Bible states, बाइबल कहता है, the moment he heard the word, जैसे उसने शब्द को सुना, the Bible says he went and hid and said, I was afraid, I was afraid. बाइबल कहता है कि वो डर कर छुप गया और उसने ये कहा कि मैं डर गया, मैं डर गया. People of God, परमेश्वर के लोगों, hear this, everybody. सभी ने सुनो, You and I need to understand. आपको और मुझे, हम सभी को ये समझना जरूरी है. You cannot have this kind of relationship and get wisdom from God. देखो, इस प्रकार का रिश्ता रखकर हम परमेश्वर की ओर से विजडम नहीं पा सकते. हा कोर्स मी करू की नको, तुम्ही कोणाला विचारता है? किसको पूछते आप लोग? आपके दोस्तों को पूछते, आपके टीचर को पूछते? अरे परमेश्वर को पूछो जो फ्यूचर जानता है. आमेन, कोई आमेन बोलेगा क्या? कम ऑन. आमेन. वो ही दिखा सकता है कि ये कोर्स कर या मत कर, क्योंकि आने वाले दिनों में इसका फायदा होगा या नहीं होगा. जो भविष्य जानता है उसको पूछने में भलाई, उसमें उसको पूछने में विजडम है. आमेन. दोस्तों को नहीं. त्याने केला म्हणून मी पण करतोय. नो. नहीं. In today's world, आज की दुनिया में if you want to be successful, अगर आप सफलता पाना चाहते हो, you need wisdom. तो आपको विजडम की जरूरत है. And how it happens is और वो कैसे होता है? वो by ऐसे, the yare kind of fear. यारे प्रकार के भय की वजह And से. what is this yare kind of fear? और ये यारे प्रकार का भय है क्या? It is born out of love. वो प्यार से पैदा होता है. या ऐसा आराधक जो कुछ मांगता नहीं है, वो कहता है परमेश्वर, मैं तेरे सामने बैठकर तुझे निहारना चाहता हूं. I just want to sit before you and I want to just keep on filling myself up with you. मैं बस तेरे सामने बैठना चाहता हूं और खुद को तुझसे भरा जाना चाहता हूं. Bible says बाइबल कहता है God is a never ending fountain कि परमेश्वर कभी न खत्म होने वाला ऐसा झरना है. of wisdom, ज्ञान का, चतुराई knowledge, का, understanding. समझ का. People of God, परमेश्वर के लोगों, the more you stay in the presence of God, जितना ज्यादा आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहोगे, not praying like this, ऐसे दुआ करते हुए नहीं, Lord please forgive me, Lord please forgive me, Lord don't kill me, don't kill me, don't kill me, don't kill me. ए परमेश्वर मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, कृपा कर, मुझे मार मत, मुझे मार मत, मुझे मार मत, मुझे मार मत. Not this prayer. ऐसी दुआ नहीं. Lord, परमेश्वर not kill me, मुझे मार मत नहीं, fill me. लेकिन मुझे भर, Fill me. मुझे भर, Fill me. मुझे भर, Fill me. मुझे भर. And God will keep on filling and filling and filling and filling and filling as long as you are there before His presence. और परमेश्वर आपको भरते रहेगा, भरते रहेगा, भरते रहेगा, भरते रहेगा. जब तक आप उसके उपस्थिति में रहोगे तब तक वो आपको भरते रहेगा. And people of और God, परमेश्वर के लोगों, when you come out of your prayer rooms, जब आप आपके प्रार्थना के कमरे से बाहर आओगे, people will ask you, लोग आपसे पूछेंगे, how come you got so much of wisdom in you? कैसे क्या तुझ में इतना विजडम है? How come you know so much of the future? कैसे क्या भविष्य के बारे में तू इतना जानता है? How come you can take such right decisions? कैसे क्या तू इतना सही निर्णय ले सकता है? You can always tell आप हमेशा कह सकते the हो. address of that place. और उस जगह का एड्रेस, And that is और वो है my prayer room in the presence of God. मेरे प्रार्थना का कमरा जो परमेश्वर की उपस्थिति में. People of God, परमेश्वर के लोगों, understand this. ये समझ लो. Do you today walk in the fear of God out of Mora or out of Yare? क्या आज आप परमेश्वर के भय में मोरा की वजह से या यारे की वजह से चलते हो? Listen, everybody. सभी अब सुनो. Whenever you are walking in the fear of God out of Mora, जब कभी भी मोरा के भय की वजह से आप परमेश्वर में चलते हो, you are always hiding from God. आप हमेशा परमेश्वर से छुपते हो. But when you walk out of Yare, लेकिन जब आप यारे भय से चलते you हो, will make sure that you sit in His presence no matter what happens outside. आप ये ध्यान रखोगे कि हमेशा आप उसके उपस्थिति में बैठोगे, चाहे बाहर कुछ भी हो जाए. People of God, परमेश्वर के लोगों, what is Yare love? What is Yare fear? यारे भय है क्या? That is, और वो है, I love the Lord so much, I will not grieve Him. मैं परमेश्वर से इतना प्यार करता हूं कि मैं उसे दुखी नहीं करूंगा. Yeah! हाँ, मी देवावर एवढं प्रेम करतो की मी त्याची अवज्ञा नाही करणार. कोणी आमेन म्हणेल का? आमेन. मी देवाला दुःखी नाही पाहू शकत. माझ्यामुळे देव दुःखी नाही झाला पाहिजे. हे आहे यारे प्रकारचं भय.
This is yare kind of fear, इसे कहते हैं यारे प्रकार का भय, which is born out of love. जो प्यार की वजह से पैदा होता बोलो है, बाजल को, जो प्यार के वजह से पैदा होता है, प्यार जो के वजह प्यार की वजह से पैदा होता से। है, बोलो प्यार के वजह से। प्यार की वजह Once से, again, it's born out of love. वो प्यार की वजह से पैदा होता है, बोलो बाजल को, come on. वो प्यार की वजह से पैदा होता है। Yeah, it is the love. It is born out of awe. हाँ, वो प्यार है और वो Uh, विस्मय की वजह से तैयार होता नहीं है। नहीं awe, reverence. परमेश्वर के पवित्रता के द्वारा वो पैदा होने वाला भय है कि मैं परमेश्वर को दुखी नहीं कर सकता मेरे बर्ताव के द्वारा, मी देवाला माझ्या वर्तनाने दुखी नहीं करू शकत. This is called as yare. इसे कहते हैं यारे भय। Now listen everybody. अब सभी जन सुनो। Many believers are still yet on mora. और बहुत सारे मसीह जो है आज भी वो मोरा भय में ही अटके हैं। And in many parts of your life, in some parts of your life, और आपकी जिंदगी के बहुत सारे भाग में या कुछ भागों में you have already progressed to yare. आपने पहले ही यारे भय में आप आगे बढ़ चुके हो। I'll give you a simple example. अब मैं आपको आसान सा उदाहरण देता हूँ। Imagine कल्पना करो, before coming in the Lord, प्रभु में आने से पहले you had 3 kinds of sins. आपके You were dealing with 3 sins. आपके जिंदगी में आप 3 पापों पर काम कर रहे थे। 3 kinds of sins. 3 प्रकार के पाप। The first one, पहला, you were giving bad words. आप गालियां दे रहे थे। Second, दूसरा, you used to smoke. आप धूम्रपान करते थे। Third, तीसरा, you used to booze. आप दारू पीते थे। Now listen. अब सुनो, When you came in the Lord, जब आप प्रभु में आए, smoking carried on. धूम्रपान जारी रहा, But alcoholism लेकिन दारू पीना and giving bad words और गालियां देना stopped immediately. तुरंत ही बंद हो गए। Why? क्यों? Because you said, क्योंकि आपने कहा no, I'm not going to booze, I'm not going to give bad words because my body is the temple of the Holy Spirit. आपने कहा नहीं, मैं दारू नहीं पीऊंगा, मैं गालियां नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है। But लेकिन you're still smoking. आप आज भी धूम्रपान कर रहे हो। But every time when you smoke, लेकिन हर बार जब आप धूम्रपान करते हो, before and after, पहले और बाद में, Lord, प्रभु I'm sorry, Lord. मुझे माफ कर प्रभु, I know you're watching me. मैं जानता हूँ कि तू मुझे देख रहा है, I know I'm going to do wrong. मैं जानता हूँ कि मैं गलत करने वाला हूँ, But please forgive me. लेकिन कृपया कर मुझे माफ। I'm going to smoke. मैं धूम्रपान करने वाला हूँ, But please forgive me. लेकिन कृपया कर मुझे माफ कर। Done? हो चुका। After smoking? और धूम्रपान करने के बाद, Lord, please forgive me. In Jesus' name I ask, please forgive me. Wash me with the precious blood. Cleanse me, make me holy, pure, whiter than snow, Lord. Please forgive me, Lord. Please forgive me. हे प्रभु मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, और तेरे लहू से मुझे धोकर मुझे साफ कर। परमेश्वर कृपया 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 Next मुझे time I माफ will कर, not मुझे do, माफ Lord. कर। Next time I will not do, Lord. Next time I will not do, Lord. अगले बार मैं नहीं करूंगा प्रभु, अगले बार मैं नहीं करूंगा प्रभु, अगले बार मैं नहीं करूंगा प्रभु। अगली बार तक आप नहीं यही बोलोगे, लेकिन जिस दिन वापस सिगरेट लोगे उस दिन वापस लॉर्ड। This is the problem. This is called as mora. और यही तो समस्या है और इसे कहते हैं मोरा। But boozing and bad words, लेकिन दारू पीना और गालियां देना, I will not grieve the Lord. मैं परमेश्वर को दुखी नहीं करूंगा। Saints of God, परमेश्वर के संतगणों, every believer has 2 kinds of fears working in them right now. और हर एक विश्वासी या मसीह जो है उनके जिंदगी में आज के तारीख में 2 प्रकार के भय कार्यरत है। The first one और पहला है is yare, यारे, and second one और दूसरा है is mora. मोरा। Now every believer has this happening at the same time. और हर एक मसीह में, हर एक विश्वासी में ये दोनों भय जो है एक साथ एक समान कार्य Now होते the हैं। problem is, और अब समस्या ये है how am I going to progress higher? कि मैं अब ऊंचा कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। How many want to know that? Come on. कितने लोग ये जानना चाहते हैं? Show me hands. Come on. How many चलो। want to know that? चलो कितने लोग ये जानना चाहते हैं? आपके हाथ मुझे Amen. दिखाओ। How am आमेन। I going to go higher? मैं अब ऊंचा कैसे Come जाऊँ on, my पाऊंगा? first question. How many want to remain in mora level? चलो सबसे पहले मेरा सवाल यह है कि कितने लोगों को मोरा स्तर पर ही रहना है? Come on. How many want to remain in mora? चलो कितने लोगों को मोरा स्तर पर ही रहना Okay, है? how many want to go into yare completely? चलो कितने लोगों को यारे भय में पूरी तरह से जाना है? Amen. Amen. Now listen, everybody. अब सभी जन सुनो। To go into yare, यारे में जाने के लिए Jesus has given a very simple solution. यीशु ने बहुत ही आसान सा एक सूत्र दिया है। Do you want it? क्या आपको चाहिए? Huh?
Here it comes to you, everybody. क्या आता है आप सभी के पास? Yare is born out of love. और यारे जो है वो प्यार से पैदा होता है. I repeat once again. मैं फिर एक बार दोहराता हूं. Yare is born out of love. यारे भय जो है वो प्यार की वजह से पैदा होता है. Adam and Eve stayed in the garden of God, और आदम और हवा परमेश्वर के वाटिका में रहे, but they didn't love the Lord. लेकिन वो परमेश्वर से उन्होंने प्यार नहीं किया. They did not spend time in knowing God. वो परमेश्वर को जानने में वक्त नहीं बिताते थे. How do you fall in love with someone? आप किसी के प्यार में कैसे गिरते हो? या गिरते हो, कैसे गिरते हो? How? कैसे? How? कैसे? By knowing the person. उस व्यक्ति को जानकर. The more you know the person, जितना ज्यादा आप उस व्यक्ति को जानते हो, that much more you will love the person. उस व्यक्ति को आप उतना ही ज्यादा प्यार करोगे. Listen, everybody. सभी जन सुनो. It is highly ये imperative बहुत ही अनिवार्य है that we spend time in knowing the Lord. कि हम परमेश्वर को जानने में वक्त बिताएं. Saints of God, परमेश्वर के संतगणों, listen, it is so imperative. ये इतना महत्वपूर्ण है. Why? क्यों? Because my entire walk in God depends on love. क्योंकि प्रभु में चलना ये पूरी तरह से परमेश्वर पर कितना प्यार करता हो इस पर ही निर्भर है. Open our Bibles to John 14, everybody, and verse 21. आइए हम अपना बाइबल खोलेंगे यूहन्ना इसका 14वां अध्याय वचन 21. It says over here, और यहाँ पर कहता है, very simple. बहुत ही आसान है. He that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है. Listen, everyone. सभी जन सुनो. When Adam and Eve were given a command, जब आदम और हवा को एक आज्ञा दी गई थी, what was their work? उनका काम क्या था? Just to obey the command. बस उस आज्ञा का उन्हें पालन करना है. But they could not obey the command. लेकिन वो उस आज्ञा का पालन नहीं कर पाए. Why? क्यों? Because they didn't love the Lord. क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से प्यार किया ही नहीं. Tell your neighbor, they didn't love the Lord. आपके बाजू वाले से कहो, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से प्यार किया ही नहीं. Once again, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से प्यार किया ही नहीं. listen, I'll tell you one very important. Can I tell you a small little joke? चलो क्या आप यहाँ पर एक मजाक में आपको बता सकता हूँ. एक जोक बना सकता हूँ, जोक. कितने लोगों को चर्च आना पसंद है, प्यार करते हैं चर्च आना? How many love to come to church? कितने लोगों को कलीसिया में आना पसंद है, प्यार करते हैं आप? प्यार करते हैं, प्यार. प्यार. Lift your hands, keep your hands up. Keep चलो, your hands आपके up. हाथ ऊपर प्यार रखो. करते हैं, प्यार करते हैं, मैंने बोला प्यार, मोहब्बत करते हैं. नहीं कुछ भी हो जाए मैं जाऊंगी, whatever. Amen. जो Put कुछ hands भी. down. आपके हाथ नीचे रखो. My question is, मेरा सवाल ये है, how come? कैसे क्या? How can I love to come to church and not love to obey God? Come on, talk to me, somebody. चलो कैसे क्या कलीसिया आने के लिए मुझ में प्यार है लेकिन परमेश्वर से मैं प्यार नहीं करता हूं. चलो कोई तो मुझसे बात करो, ये कैसे क्या संभव है? कलीसिया आने के लिए मैं प्यार करता हूं, कलीसिया आने के लिए मुझे मोहब्बत है, प्यार है, लेकिन परमेश्वर के आज्ञा का पालन नहीं करता हूं. ये कैसे क्या शक्य है, कैसे क्या पॉसिबल है? ये कलीसिया और आज्ञा दोनों एक ही भाग है. आमेन. क्योंकि दोनों भी यीशु मसीह के हैं. कोई आमेन बोलेगा? आमेन. आमेन. I cannot hate one and like one. मैं एक से द्वेष नहीं कर सकता और सिर्फ एक से प्यार कर सकता, ऐसा नहीं हो सकता. Come on, how can you? चलो. Do you love me? सुनो, क्या तू मुझसे प्यार करता है? यस. Or do you love half my part and half no? क्या फिर मुझे आधा तो पसंद करता है और आधा नहीं पसंद करता है? नहीं, ऐसा नहीं Complete है? है. पूरा है. Sure? हाँ, लॉक करूं? लॉक करो. क्या कुछ ऐसा पार्ट है जो तू प्यार नहीं करता है? नहीं. Complete? तूने मुझे पूरा स्वीकार लिया है. जी हाँ. क्या आधा नहीं, मुंडी नहीं स्वीकारा है, तंगड़ी नहीं स्वीकारा है? ऐसा होता है क्या? नहीं. Imagine a boy goes to propose a girl and says, I love you baby, I love your eyes only, the rest I hate. और कल्पना करो कि एक लड़का जो है एक लड़की को प्रपोज करने जाता है और वो कहता है कि हे बेबी मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तेरे आंखों से प्यार करता हूँ और बाकी सब चीज़ों से नफरत करता हूँ. Is it possible? क्या ये संभव है? Give me your eyes. तेरी आंखें मुझे दे. चटनी हो जाए साहब. Is it possible? क्या
ये संभव है? When you love someone, जब आप किसी से प्यार करते हो, you love that person the way the person is. आप उस व्यक्ति से वैसे ही प्यार करते हो जैसे वो व्यक्ति है। Whole package. Tell your neighbor, whole package. आपके बाजू वाले से कहो पूरा पैकेज, पूरा पैकेज, बोलो। पूरा पैकेज। तो कलीसिया आना मुझे पसंद है, लेकिन आज्ञाओं का पालन करना ना पसंद। ये कैसा झोल है, ये कैसा गड़बड़ है। I love to come to church. मुझे कलीसिया आना बहुत पसंद है। I'll do हाथ पाय मारून काही पण करून but I'll come to church. मैं हैंड लेग मार के सब कुछ करके मैं कलीसिया में आऊंगा, कुछ भी करके आऊंगा। Yeah. हाँ, But obeying the word of God. लेकिन परमेश्वर के वचन के आज्ञा का पालन करना। You know why? आपको पता है क्यों? I'll tell you. मैं आपको बताता हूँ। Because our love is not matured. क्योंकि हमारा प्यार जो है वो अब तक प्रौढ़ नहीं हुआ है। Amen. Amen, Amen. 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 हमारा प्यार अब तक पका नहीं है ठीक से। किती लोकांनी आंब्यांना कैरीला तांदळामध्ये तांदळाच्या डब्यात ठेवतात ना? हा, ठेवतात की नाही? हा, किती लोकांनी असं केलेले पकवायला त्यांना, पिकवायला? हाँ, कितने लोगों ने किया है? ओ गुड, ओके। एंड इफ यू रिमूव इट सडनली, और अगर आप उसे अचानक से निकालोगे तो होता है क्या तैयार? नो ना, इट इज अ टाइम, इट गोज थ्रू द प्रोसेस। उसे वक्त लगता है और वो एक प्रक्रिया से गुजरता है। यू नो व्हाट वी डू? आपको पता है कि हम क्या I'll करते tell हैं? you. मैं आपको बताता हूँ। व्हेन वी कम हियर, जब हम यहाँ पर आते हैं, वी गो into the राइस वेसल। उस वक्त हम उस चावल के बर्तन में घुस जाते हैं। या हाँ, जहां पर हमें वचन के द्वारा पकाया जाता है। पर जैसा हम घर जाते, कुणी बाहेर आणि आहे ती कैरी तशीच आहे। टेल युअर नेबर, कैरी तशीच आहे, बोला। आपके बाजू वाले से कहो या. कैरी तशीच आहे, या कैरी तशीच तशीच आहे, बोला। कैरी तशीच आहे। सागर बोलत नाही, तू बाजू आल्याला तुझ्या सांगून टाक त्याला, त्याला वाटेल तो कैरी नाहीये म्हणून। कमान, कैरी तशीच आहे, बोला। कैरी तशीच आहे। या, हाँ, कारण इथे आल्यानंतर आम्ही तांदळात ठेवतो आणि जसं तुम्ही खाली गेल्या डब्यातून पटकनी बाहेर आणि चल रे कैरी टुणूक घरी आहे तशीच कैरी तशीच आहे ती कच्ची। आता पुष्कळ कैऱ्यांना कीड लागली। आता पावसाळा आलाय, पावसामध्ये कैऱ्यांना कीड लागतं माहितीये का? तर एकमेकाला बोला, वेळेवर आंबा तर बन, वेळेवर आंबा तर बन, बोला यार, कमान, वेळेवर आंबा तर बन। या कुछ काम का तो बन किसका, बोलो। कुछ काम था तो बन किसका? आमीन। We with great difficulty keep you in this rice jar. और हम बहुत ही मुश्किल से आपको इस चावल के बर्तन में ढके रखते हैं। The moment you go back home, लेकिन जैसे आप घर चले जाते हो, बाहर saints of God, परमेश्वर के संतगणों, Adam was, I don't know what he was doing when he was sitting with God every day. देखो आदम जब परमेश्वर के साथ हर दिन बैठता था, मुझे नहीं पता कि वो क्या करता था। I don't know what he was praying for. मुझे ये नहीं पता कि वो किस चीज के लिए दुआ कर रहा I don't था। know what he was getting from God. मुझे ये नहीं पता कि उसे परमेश्वर की ओर से क्या मिल रहा था। नहीं, वो परमेश्वर से क्या ले रहा था मुझे नहीं मालूम। But I know one thing for certain. लेकिन मुझे एक चीज पता है, His love did not mature. उसका प्यार पका ही नहीं। Yeah. हाँ, वो वही का वही रहा, वो बड़ा ही नहीं यार। Come on. चलो। How can you remain empty when God Almighty comes and sits before you every day? Come on. जब हर दिन परमेश्वर, जो सामर्थी परमेश्वर है, तेरे सामने आकर बैठता है, तू खाली कैसे क्या रह सकता है? चलो। इमेजिन तुमच्या घराखाली टँकर आलेले, टँकर आया है पानी का, और आप आपके बच्चों को भेजते हो मटका लेके भरने के लिए, और आधे घंटे के बाद वो ऊपर आते खाली मटका लेके, खाली मटका, और आप बोलते अरे क्या किया? नहीं मैं खड़ा रहा। फिर भरा क्यों नहीं? नहीं भरा, मैं ऐसे ही खड़ा रहा। अरे भरा क्यों नहीं? सब लोग भर रहे थे, तूने भरा क्यों नहीं? नहीं मैं ऐसे ही खड़ा रहा, मैं ऐसे ही खड़ी रही। तू खड़ी रही लेकिन तू भरा क्यों नहीं? तेरे को नीचे क्यों भेजा था? नीचे भेजा था भरने के लिए भेजा था, लेकिन वो टैंकर आया था ना, उसमें से पाइप बाहर आया था ना, पानी भदा बाहर आ रहा था ना। हाँ, आ रहा था ना, लेकिन तूने क्या किया? मैं ऐसे खड़ी रही।
अरे तू एक मड़की इधर खड़ी होके तो कहने क्या किया? मैं ऐसे ही खाली हाथ आ गई। अरे लेकिन तू गई क्यों थी? खड़ी रहने के लिए। अरे ऊपर खड़े रहने का था ना। मैं जाती थी, मड़के भर के लेके आती थी। तू परमेश्वर को जाके मिलता है, वहां करता क्या है? आमेन। पूछो भाजाले को, वहां करता क्या है? वह करता क्या है? फिर से एक बार, वह करता क्या है? फिर से एक बार। वह करता क्या है? अगर तू अभी तक मोहरा से यारे में नहीं आया है तो वहां करता क्या है? कोई आमेन बोलेगा क्या? आमेन। हर एक विभाग में जहां जहां मोहरा काम कर रहा है उसको मार और यारे में परिवर्तित हो जाना। कमा परमेश्वर के लोगों, क्या मैं किसी के साथ इस जगह में बात कर रहा हूं क्या? Amen. Amen. Saints of God, there has to be a progression. There has to be a promotion in our love walk with God. परमेश्वर के संतगणों, हमारे परमेश्वर के प्यार करने का जो चलना है, हम जिस तरह से प्यार करके परमेश्वर में चलते हैं, इसमें प्रगति होना जरूरी है, इसमें प्रमोशन आना जरूरी है। You know, can you imagine there are people in our church that we have to even tell them this even today, after 10 years, come to church on time. क्या आपको पता है कि आज के तारीख में भी हमें लोगों को बताना पड़ता है 10 साल के बावजूद हमें उन्हें आज के तारीख में भी बताना पड़ता है कि कलीसिया को समय पर आओ। आम्हाला त्यांना आज पण सांगावं लागतं एवढं मूलभूत गोष्ट की वेळेवर चर्चला या। आज ते 15 वर्ष ख्रिस्तामध्ये आहेत, 15 वर्ष झालेले आहेत, तरी अजून आम्हाला एक कॉल त्यांना करावून सांगावा लागतो, वेळेवर चर्चला या। काय काय सांगावं लागतं, चर्चला या। 20 वर्ष झालेत ते, 20 years they are in the Lord, 20 years। 20 साल हो चुके हैं वो परमेश्वर में है। Basic things, basic, मूलभूत चीजें, मूलभूत, we have to call them and ask them, हमें उन्हें कॉल करके पूछना पड़ता है, have you prayed today? क्या आज आपने दुआ की है? Basic, मूलभूत। have you read the Bible today? क्या आज आपने बाइबल पढ़ा है? Basic, साधारण। 20 years, 15 years, 10 years in the Lord। 20 साल, 15 साल, 10 साल प्रभु में हो चुके हैं। When are we going to progress? हम प्रगति कब करेंगे? When? कब? After the rapture? स्वर्गारोहण होने के बाद? People of God, परमेश्वर के लोगों, what was Adam doing? आदम क्या कर रहा था? हाँ, परमेश्वर आया है, ओह रबा साकारा वाला माता दबा 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 हवारा वाला वाला दबा अकरा दबा तो फिर माता मसा वाला वाला गया परमेश्वर। अरे nothing happened to you? अरे तुझे कुछ भी नहीं हुआ? No difference here? यहाँ पर कोई बदलाव नहीं, No change? कोई बदलाव नहीं, Still the same prayers? आज भी वही दुआ है। No, Lord, don't kill me. हे प्रभु मुझे मत मार, Don't kill me. Lord, please save me, Lord. कृपया करे प्रभु मुझे बचा ले। Even today the same prayers. आज की तारीख भी वही दुआ है। People of God, परमेश्वर के लोगों, we need to change. हमें बदलने की जरूरत है। कोई आमेन बोलेगा क्या? आमेन। See, Jesus has given you 2 methods. देखो यीशु ने आपको 2 तरीके दिए हैं। The first one is saying in Proverbs 9 and verse 10. और पहला वो कह रहा है नीति वचन इसका 9वां अध्याय वचन 10 में, That is fear the Lord, that is out of love. और वो यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर का भय मानो जो प्यार से उत्पन्न होता But है। Matthew 10:28 he says, लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार इसका 10वां अध्याय 28 में कहता है, at least fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy the soul, both soul and body in hell. और जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं करते, उनसे मत डरना, पर उससे डर जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। Saints of God, परमेश्वर के the संतानों, Lord is saying, प्रभु कहता है, if you don't have yare, अगर आप में यारे नहीं है, at least have mora. कम से कम मोरा तो रख। At least उससे तो डर आमेन, जो तुझे नरक में खल्लास कर सकता है। आमेन, आमेन, कम से कम वो डर से खुद को तू बचा तो लेगा। आमेन, कोई आमेन बोलेगा क्या? आमेन।
At least by the fear of Him, you will save yourself and go to heaven. और उसकी डर की वजह से कम से कम आप खुद को तो बचा लोगे और स्वर्ग तो जाओगे। Saints of God, परमेश्वर के संतगणों, listen everybody. सभी जन सुनो। Today, what is my condition of loving God? आज परमेश्वर से प्यार करता हूँ, उसकी परिस्थिति क्या है? What is my level? मेरा स्तर क्या है? What is my fear level? मेरा भय का स्तर क्या है? Is it Mora क्या वो मोरा है or is it Yare? या फिर क्या वो यारे है? Am I changing one day after another from Mora to Yare? क्या मैं हर दिन में बदल रहा हूँ मोरा से यारे में? क्या मेरा परिवर्तन हो रहा है? Saints of God, परमेश्वर के the संतगणों, Bible states very clearly, बाइबल बहुत ही साफ तरीके से कहता है, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. और यहोवा का भय मानना यही बुद्धि का आरंभ है। People of God, परमेश्वर के संतगणों, if I need to become successful in this world, अगर मैं इस दुनिया में यशस्वी बनना चाहता हूँ, I need to work on my fear. तो मुझे मेरे भय या फिर डर पर काम करना And पड़ेगा। that is, और वो ये I है, need to change from Mora to Yare. और वो ये है कि मुझे मोरा से यारे में परिवर्तित या बदलना है। And that will happen only when I love the Lord. और वो तभी होगा जब मैं प्रभु से प्यार करूंगा। The more I love God, मैं जितना ज्यादा परमेश्वर से प्यार करूंगा, what Jesus said is, और यीशु ने क्या कहा है, the one who loves me जो मुझसे प्यार करता है will keep my commandments. वो मेरी आज्ञाओं को मानता है। Simple. आसान है। Tell your neighbor, आपका बाजू से कहो, if I love the Lord, अगर मैं प्रभु से प्यार करता हूँ I will obey His word. तो मैं उसके वचन का आज्ञा पालन करूंगा। Simple. बोला बोला आसान बोला है। बोला 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 आसान है। अगर मैं प्रभु से प्यार करता हूँ, बोलो अगर मैं प्रभु से प्यार करता हूँ, अगर मैं प्रभु से प्यार करता हूँ, बोलो अगर मैं प्रभु से प्यार करता हूँ, मैं परमेश्वर के आज्ञा का पालन करूंगा, बोलो। मैं परमेश्वर के आज्ञा का पालन करूंगा। Further, the Bible says, आगे बाइबल कहता and है, I'm closing over here now, और यहाँ पर मैं बंद कर रहा हूँ, John 14 and verse 24. यूहन्ना इसका 14 अध्याय वचन 24, He that loveth me not keepeth not my sayings. जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता। Simple. आसान। जो प्रेम करतो देवावर तो आज्ञांचं पालन करणार. दी एंड. हा मान्य स्ट्रगल आहे. हे आई नो देयर इज अ स्ट्रगल टू ओबे गॉड. हाँ, मैं मानता और जानता हूँ कि परमेश्वर का आज्ञा पालन करने में हम झगड़ते हैं। There is always a struggle. वो हमेशा वहां पर एक झगड़ना होता See, है। I'll tell you a best example. देखो, मैं आपको सबसे बेहतरीन उदाहरण देता हूँ। When a couple is married, newly married, जब एक जोड़ा उनका नई नई शादी हो जाती है, you know, the basically the wife is not used to take commands. और जो पत्नी होती है उसे आज्ञा सुनना, इसकी आदत उसे नहीं होती है। Because क्योंकि in her house, all depends in how she is trained in her house. और ये सब कुछ उस चीज पर निर्भर है कि उसका प्रशिक्षण उसके घर में कैसे हुआ है। Now, अब if in her house, अगर उसके घर में her parents obey her, उसके माता पिता उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, then it's going to be very difficult for this girl to obey somebody else after marriage. तो फिर इस लड़की को शादी के बाद किसी का आज्ञा पालन करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। But लेकिन when she gets married, जब उसकी शादी हो जाती है, the husband starts giving commands. जो पति है वो आज्ञा देने लगता है। It's natural. Amen, Deepak? वो स्वाभाविक है। आमेन दीपक? Yeah, it's natural. ये स्वाभाविक है। Sandhya is smiling, Deepak is smiling. That means there's experience going on. संध्या हंस रही है और दीपक भी हंस रहा है, इसका मतलब यहाँ पर अनुभव जारी So है। there is commands going on. तो यहाँ पर आज्ञा दी जाती है। Now, if there is no love, अब अगर यहाँ पर प्यार नहीं है, listen everybody, don't miss this. सभी जन सुनो, कोई इसे गवाओ नहीं। If there is no love between both of them, अगर दोनों में कोई प्यार नहीं है तो the wife will reciprocate this way. जो पत्नी है वो इस प्रकार से वो प्रतिक्रिया देगी। हे साफ पाहिजे, हे कर, असं असं झालं पाहिजे. कशाला? माकडच्या उशाला चालूच्या नाकाला कर. तुम्ही करा, अरे मी- बाकीच्या घरचे काम पण आहेत मला, एवढं तुम्हाला करता येत नाही का? हे काय, हे कर, ते कर, काय समजून घेतलं अरे मला? तुला बोललो ना कर म्हणून. हेच करायला आणलं का मला इकडे? मग काय तुला नाचायला आणलं काय? मला नाचता येतं. म्हणजे आता मी नाचू पण? नाचू नको, काम कर. काम नाही, तुम्ही करा ते, मला दुसरं काम पडले. ए हॅलो, 1 मिनिट, सकाळपासून राब मी राबते, तुम्ही काय येता मस्त बाहेरून येता आणि बसता, मला चहा आण, मला पाणी आण, पाणी गरम कर, मला जेवण वाढ, काय
आणि माझं काय? आले हे काम कर म्हणे. I really thought I got married to him for a few seconds. मुझे सचमुच लगा कि कुछ क्षणों के लिए मैंने इससे शादी की है. Okay, now I can't argue with such a wife. ऐसे पत्नी से मैं झगड़ा नहीं कर सकता. नहीं, बहस बहस, बहस नहीं कर सकता. क्योंकि ये खुद भैंस है. Now, अब this is what happens when there is no love. और यही होता है जब प्यार नहीं होता है. But now when there is love, लेकिन जब अब प्यार होता है, watch everybody. सभी हम देखो. I want you to, मला हवंय की तू हे सगळं करून टाक. ओके, करून टाक आणि जास्ती काय करू नको, पण फक्त एवढंच कर. हेच करायचं, बाकी अजून काय करायचंय? कितीदा करायचंय? रोज करू? नाही, रोज तर कर, पण एवढंच कर. एवढंच. हा, बाकी बाकीचे? बाकी काय नको राहू दे, तुला थकवा येईल. नाही, करून टाकते ना मी. त्याच्यात काय? आपलं घर आहे. हा, तू कुठून आलीस? ये ऐसी लड़की कहाँ मिलती है? एड्रेस बताओ. This is what happens when there is love. और यही होता है जहां पर प्यार होता है. कोई आमीन बोलेगा क्या? आमीन. Because love makes you submit. क्योंकि प्यार की वजह से आप खुद को समर्पित कर देते हैं. Yeah. हाँ. But when there is no love, लेकिन जब प्यार नहीं होता है, that's what happens. What happens? और ये होता है काय मला काय सांगता है तुम्ही करा. कोई जोर से आमीन. आमीन. हाँ, हाँ. Now listen everybody. आप सभी जन सुनो. Do I love the Lord? क्या मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ या नहीं? Because if I love the Lord, क्योंकि अगर मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ, when I read a commandment of God, तो जब कभी भी मैं परमेश्वर की आज्ञा को पढ़ता हूँ, I will not argue with that command. मैं उस आज्ञा से बहस नहीं करूंगा. I will obey. मैं उसका आज्ञा पालन करूंगा. Why? क्यों? Because love makes me surrender. क्योंकि प्यार की वजह से मैं वो उसमें समर्पित हो जाता And हूँ. the more I surrender, और जितना ज्यादा मैं समर्पित हो जाता that हूँ, much more yare is born. उतना ज्यादा ही यारे पैदा होता The है. more love is born. उतना ज्यादा प्यार पैदा And होता the है. more love is और born, जितना ज्यादा प्यार पैदा होता है, people of God, परमेश्वर के लोगों I start having reverence towards God. और परमेश्वर के पवित्रता की और मैं भय में मानने लगता हूँ. या पवित्र भय मेरे में अंदर आता है कि मैं कुछ भी हो जाए, मेरे प्यारे परमेश्वर को कभी दुखाऊंगा नहीं. मेरे बर्ताव से मेरा परमेश्वर कभी दुखी नहीं होना चाहिए. आमेन. कोई आमेन बोलेगा क्या? आमेन. कोई आमेन. So saints of तो God, परमेश्वर के संतगणों, from today आज से आगे we are going to change our ways of praying. हम हमारे दुआ का जो तरीका है वही बदलने वाले We हैं. are going to tell the Lord, हम परमेश्वर से कहने वाले हैं, Lord, I've come in your presence to become more like you. हे प्रभु मैं तेरे उपस्थिति में आया हूँ तेरे जैसे और ज्यादा बनने के लिए. मेरी सारी जरूरतें मैं बाजू में रखता हूँ. All my needs I keep them aside. मेरी सारी जरूरतों को मैं बाजू में रखता हूँ. But I want to become more like you, Lord. लेकिन हे प्रभु मैं तेरे जैसे और ज्यादा बनना चाहता हूँ. Help me to become more submissive, हे Lord. परमेश्वर मुझे मदद कर कि मैं और ज्यादा समर्पित हो जाऊं. Today I'm not going to lay my hands on you. आज मैं आपके ऊपर हाथ नहीं रखने वाला If the हूँ. Lord allows me, I will lay my hands. अगर परमेश्वर मुझे परवाना देगा तो मैं हाथ रखूंगा. But if you are today willing to turn around and start walking with the Lord in a new relationship, लेकिन अगर आज आप घूमने के लिए तैयार हो और परमेश्वर के साथ एक नया रिश्ता बनाने के लिए तैयार हो, I'm going to tell the Lord, मैं प्रभु से कहने I'm वाला going to tell the Lord, और परमेश्वर- और परमेश्वर से आप कहने वाले हो, और परमेश्वर से आप ये कहने वाले हो that Lord, कि प्रभु I want more of Yare in me. मुझ में और यारे की जरूरत है. Amen.